नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि मेरे चैनल के नाम से ही स्पष्ट है कि इसका उद्देश्य वैदिक ज्ञान का पुनर्जागरण है। इसलिए मैं इस चैनल के माध्यम से धर्म ग्रंथों पर डिस्कशन की संस्कृति को वापस लाना चाहता हूँ, जो आज के समय में लगभग विलुप्त हो गई है। यहाँ मैं डेफिनेटली ये नहीं कहना चाहता कि मैं या कोई भी जो कहे वही सही है, बल्कि मैं ऑडियंस को इनकरेज करना चाहूँगा कि वो मेरी या किसी और की गलतियों की ओर इंगित कर सकते हैं, जिससे कि हमारा ज्ञान साथ में बढ़े। डिस्कशन की आवश्यकता इसलिए भी है कि आज के समय में अधिकतर लोग धर्मशास्त्रों को भूल चुके हैं या उन्हें पढ़ना नहीं चाहते। इसलिए यदि कोई आक्षेप की स्थिति आती है, तो लोग या तो उद्विग्न होकर अपनी मानसिक शांति भंग कर लेते हैं या फिर कुछ लोगों के ज्ञान पर आश्रित होकर रह जाते हैं। अब अगर उनके ज्ञान में कोई त्रुटि निकलती है, तो लोग खुद को ठगा महसूस करते हैं। क्योंकि ज़्यादातर आक्षेप पुराणों से आते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पुराणों से डिस्कशन स्टार्ट करने की सोची। और शुरुआत में सिर्फ यह जानने की कोशिश करते हैं कि पुराणों में क्या कंटेंट है। इसके बाद जब सब्जेक्ट मैटर के एक्सप्लेनेशन की बात आएगी, तो हमें कई प्रकार के ग्रंथ को रेफर करने की ज़रूरत पड़ सकती है। इसलिए इस वीडियो में हम पुराणों का इंट्रोडक्शन शुरू करते हैं। अगले वीडियो से हम विष्णु पुराण की कथाएं पढ़ना प्रारंभ कर सकेंगे। पुराण का अर्थ है प्राचीन आख्यान या पुरानी कथा। इसलिए पुराणों को कितना पुराना होना चाहिए ये कहना मुश्किल है, क्योंकि हम जनरली वेद के प्राकट्य को सर्वप्रथम मानते हैं। इवन तो वेद शाश्वत हैं, पर हम यह मान सकते हैं कि ऋग्वेद सबसे प्राचीन पुस्तक है। और पुराण के नाम से ऐसी अनुभूति होती है कि इसे शायद वेद से भी पुराना होना चाहिए। मत्स्य पुराण में यही लिखा है कि ब्रह्मा जी ने सृष्टि निर्माण के समय समस्त शास्त्रों में सर्वप्रथम पुराण का ही स्मरण किया था। उसके बाद उनके मुखों से वेद प्रादुर्भूत हुए। मेरा मानना है कि वैदिक युग में भी जब मंत्र दृष्टा ऋषि वेद मंत्रों को प्रकट कर रहे होंगे, तो उस समाज में जो कथाएं प्रचलित होंगी, शायद उसे पुराण कहा जाता होगा। लेकिन वेद के सामने इनका स्टेटस हमेशा कम ही रहा होगा, क्योंकि यह संपूर्णतः मानवकृत है। इसके आगे सबसे इम्पोर्टेंट बात लिखी है कि पुराण एक ही था। जैसा कि यहाँ पर लिखा है कि 3 पुरुषार्थ के समुदाय का साधन स्वरूप पुराण एक ही था। जबकि हमारे पास अभी 18 पुराण हैं, तो इसका एक्सप्लेनेशन यह भी है कि वेदव्यास जी ने पुराणों को संक्षेप करके सुनाया, जिनके श्लोकों की कुल संख्या 4 लाख श्लोक है। जैसा कि मत्स्य पुराण में लिखा गया है कि द्वापर युग में मैं सदा व्यास रूप से प्रकट होता हूँ और उस पुराण का संक्षेप कर 4 लाख श्लोकों में बना देता हूँ। वही 18 भागों में विभक्त होकर इस भूलोक में प्रकाशित होता है। अब मत्स्य पुराण यह भी क्लेम करता है कि उस आदि पुराण के श्लोकों की संख्या 100 करोड़ है। जैसा कि लिखा है कि आज भी यह पुराण इस देवलोक में 100 करोड़ श्लोकों में है। इससे एक बात तो सिद्ध है कि पुराण अपने मूल स्वरूप में स्थित नहीं है, लेकिन इसके साथ ही इसमें पुराणों में इंसर्शन और डिलीशन की संभावनाएं खोल दी हैं। श्लोक घटाए भी जा सकते हैं और बढ़ाए भी जा सकते हैं। तो आदि पुराण हमारे पास है नहीं, पर सवाल है कि क्या वेदव्यास रचित पुराण भी हमारे पास है? यदि यह लाइन शब्दशः मानी जाए, तो हमारे पास जो 18 पुराण हैं, उनके कुल श्लोकों की संख्या 4 लाख है। और यह सारे श्लोक वेदव्यास जी ने रचे हैं। पर अगर वेदव्यास जी ने ही ये श्लोक रचे होते, तो कथावाचक वेदव्यास ही होते, न कि उनके शिष्य सूत जी। जैसा कि इस चैप्टर की शुरुआत ऐसे ही होती है कि ऋषियों ने पूछा, सूत जी, अब आप हम लोगों से क्रमशः पुराणों की संख्या का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। इससे यहाँ एक कॉन्ट्रडिक्शन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि अगर हम इन 18 पुराण के सभी श्लोकों के रचयिता वेदव्यास जी को माने, तो उनमें यह अपने शिष्य की कथा सुनाने की कथा क्यों कहेंगे? इसका अर्थ है कि हमारे पास न तो आदि पुराण है, न ही वेदव्यास रचित पुराण। इन 18 पुराणों के रचयिता फिर कौन है?
इसका एग्जैक्ट जवाब हमें विष्णु पुराण में मिल जाता है। यहाँ लिखा गया है कि व्यास जी ने आख्यान, उपाख्यान, गाथा, कल्प शुद्धि के सहित पुराण संहिता की रचना की। रोमहर्षण सूत व्यास जी के प्रसिद्ध शिष्य थे। महामती व्यास जी ने उन्हें पुराण संहिता का अध्ययन कराया। उन सूत जी के सुमति, अग्निवर्चा, मित्रायु, शांशपायन, अकृतव्रण और सावर्णी ये 6 शिष्य थे। काश्यप गोत्रीय, अकृतव्रण, सावर्णी और शांशपायन ये तीनों संहिता करता है। तो उन तीनों संहिताओं की आधार एक रोमहर्षण जी की संहिता है। तो जिन सूत जी को हम कथा कहते हुए पुराणों में देखते हैं, वह सूत जी ही रोमहर्षण हैं और वेद व्यास जी के शिष्य हैं। इन्होंने जो रोमहर्षण संहिता लिखी, उसके 18 डिवीजन हुए। रोमहर्षण के नाम का एक्सप्लेनेशन हमें कुर्म पुराण देता है। यहाँ ऐसा लिखा गया है कि चूंकि आपके वचन से द्वैपायन भगवान वेदव्यास जी के समस्त रोम हर्षित हो गए थे, इसलिए आप रोमहर्षण कहलाते हैं। अब भागवत पुराण में थोड़ा सा इनकोहेरेंस देखने को मिलता है। विष्णु पुराण में सूत जी ही रोमहर्षण है, जैसा कि यहाँ स्पष्ट है कि रोमहर्षण सूत वेदव्यास जी के प्रथम प्रसिद्ध शिष्य हुए। अब भागवत पुराण के अनुसार जो सूत जी भागवत के कथावाचक हैं, वो असल में रोमहर्षण के पुत्र हैं। मैंने वेदव्यास जी के शिष्य रोमहर्षण जी से, जो मेरे पिता थे, अध्ययन किया था। डिफरेंस यहीं खत्म नहीं होता। रोमहर्षण के जिन 6 शिष्यों के नाम लिए गए हैं, वो विष्णु पुराण के भागवत पुराण से मैच नहीं करते। जैसा कि यहाँ इन 6 शिष्यों का नाम प्रसिद्ध है, कश्यप, सावर्णी, अकृतव्रण, वैशंपायन, हाड़ित। तो ये नाम विष्णु पुराण के 6 नाम से मैच नहीं करता। यहाँ एक शांशपायन और भागवत पुराण के वैशंपायन में थोड़ी सिमिलैरिटी देखने को मिलती है, लेकिन इसके बाद भी यह माना जा सकता है कि एक ही शिष्य के 2 नाम रहे होंगे। यहाँ यही सिद्ध होता है कि पुराणों के स्वयं के अनुसार भी 18 पुराण की रचना इन्हीं 6 शिष्यों ने की होगी। संभवतः इनमें से हर एक के 3 शिष्य रहे होंगे, जिनसे पुराणों की संख्या 18 हुई। इसके बाद पुराणों के कंटेंट में भी जो डिफरेंस है, वो हमें पुराणों को पढ़कर ही पता चलेगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम विष्णु पुराण पढ़ते हैं, क्योंकि माना जाता है कि यह सबसे पुराना पुराण है। इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद।